हेलो स्टूडेंट, मैं प्रीति तिवारी हरदा डिग्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करती हूँ। हमने लास्ट अभी 20 क्वेश्चंस देखे थे पेपर के, है ना। उसको हम कंटिन्यू करेंगे। सामाजिकता का अर्थ है, आपको ऑप्शन दिया है ए समाज का हित व कल्याण, बी भाईचारा, सी दोनों ए और बी, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सामाजिकता का अर्थ क्या होता है? समाज का हित व कल्याण और भाईचारा बनाए रखना। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन क्या है? सी बिल्कुल सही है। फिर 24 नंबर पे क्वेश्चन है, धैर्य का आशय है ए चित्त की दृढ़ता, बी पाने की प्रतीक्षा, सी दोनों ए और बी, डी इनमें से कोई नहीं। हम क्या बोलते हैं? द मीनिंग ऑफ पेशेंस इज स्ट्रॉन्ग विल और वेटिंग फॉर रिसीविंग, पाने की प्रतीक्षा करो और अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखो, मिलेगा, इंतजार करो, है ना। धैर्य, यही तो होता है धैर्य, धैर्य रखो। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन है वो क्या बनेगा? सी दोनों, चित्त की दृढ़ता भी और पाने की प्रतीक्षा भी, यही तो धैर्य होता है। फिर अब हम 25 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अष्टांग योग में कौन सा बिंदु सम्मिलित नहीं है? ए में लिखा है नियम, नियम सम्मिलित है। अष्टांग योग का सेकंड जो है, 8 होते हैं अष्टांग योग में, मैंने पहले भी पढ़ा है। अगर आप मेरे वीडियो कंटिन्यू देखोगे तो आपको मिलेगा कि अष्टांग योग के 8 जो हैं वो पूरे नाम बताएं। नियम जो ए में लिखा हुआ है, नियम जो है वो दूसरे नंबर पे आता है। बी जो बोला है प्राणायाम, प्राणायाम जो है वो 4th नंबर का है, ठीक है। और जो सी में बोला है हठ योग, हठ योग कहीं भी अष्टांग योग में नहीं है। तो सी आपका ऑप्शन यहाँ पे क्योंकि नहीं है बोला गया है, तो सी आपका ऑप्शन बनेगा। और डी जो समाधि लिखा हुआ है ये 8वां है, अष्टांग योग में 8वें नंबर पे आता है। तो ये सेकंड पे आता है नियम, ये 4th पे आता है और ये 8वां है। हठ योग कहीं भी अष्टांग योग में नहीं है, नहीं है पूछा गया है, टिक होगा आपका सी। फिर 26 नंबर, लोकतंत्र में यह बिंदु नहीं आता है। ए जनता का, जनता के लिए और जनता द्वारा शासन व्यवस्था, लोकतंत्र का डेफिनेशन ही यही है ए। फिर बी राजशाही का उन्मूलन, सी निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि चयन, डी अल्पसंख्यकों का भी सम्मान। लोकतंत्र में सम्मिलित नहीं बिंदु, तो बी बनेगा राजशाही का उन्मूलन, है ना। जो आपका ऑप्शन है नहीं वाले क्वेश्चन है। अगला 27, वासुदेव कुटुंबकम का अर्थ है पूरी पृथ्वी एक कुटुंब है। यह वाक्य कहाँ से लिया गया है? ए वेदों से लिया गया है, बी महाउपनिषद से लिया गया है, सी पुराणों से लिया गया है, डी भारतीय संविधान से लिया गया है। तो वासुदेव कुटुंबकम जो है ये कहाँ से लिया गया है? तो महाउपनिषद से लिया गया है। ये मैंने आपको जब आगे वीडियो पढ़ाए हैं उसमें भी ये रहा, ठीक है। महाउपनिषद से लिया गया है वासुदेव कुटुंबकम। फिर 28 नंबर, योग के पहले अंग यम में, संयम में कौन सा उपांग सम्मिलित नहीं है? योग के जो पहले अंग हैं यम में, संयम में कौन सा उपांग सम्मिलित नहीं है? तो देखो इसमें अहिंसा है, सत्य है और जो प्रेम है वो नहीं है, ठीक है। तो ये आपका जो सी ऑप्शन है ये हो जाएगा। योग के पहले अंग यम में ये सम्मिलित, उपांग सम्मिलित नहीं है, तो अहिंसा भी सम्मिलित है और सत्य भी सम्मिलित है। फिर आई दिनचर्या की बात है अगले क्वेश्चन में। आदर्श दिनचर्या में कौन सा कथन विसंगतिपूर्ण है? ब्रह्म मुहूर्त में जागना, आदर्श दिनचर्या में यही बोला जाता है कि सुबह जल्दी जागें। बी स्नान व भोजन करना, ये भी आदर्श दिनचर्या में है। आदर्श दिनचर्या का पालन सभी नहीं करते, सी में बोला गया है और डी में बोला गया आदर्श दिनचर्या का पालन सभी करते हैं। तो ये जो है आदर्श दिनचर्या का पालन सभी नहीं करते, ये विसंगतिपूर्ण है। तो आपका ऑप्शन जो है वो सी बन जाएगा। 30 नंबर पे, सूक्ष्म व्यायाम से इनमें से कौन सा लाभ नहीं है? ए शरीर स्वस्थ व सुडौल बनता है, बिल्कुल व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ होता है, सही है, ये नहीं है पूछा गया है हमसे। बी रोग प्रतिरोधक क्षमता बनती है,
व्यायाम का सबसे बड़ा लाभ ही यही होता है। सी, पाचन शक्ति में विकार उत्पन्न होते हैं। अब पाचन शक्ति में विकार मतलब जो हम अन्न वगैरह खाते हैं, जो हम भोजन करते हैं, उसका अच्छे से पाचन नहीं होता है और हमको विकार उत्पन्न होते हैं, ये गलत है ना। यहाँ पे कौन सा लाभ नहीं है, तो ये हमारा जो व्यायाम करने से हमको लाभ होता है कि हमारा जो खाना है, भोजन है, वो अच्छे से पच जाता है। तो यहाँ तो लिखा है विकार उत्पन्न होता है, विकार उत्पन्न होना मतलब प्रॉब्लम्स क्रिएट होना, तो ये नहीं है। फिर डी है दुर्लभ और रोगी स्वस्थ बनता है, तो ये तो बिल्कुल ही नहीं है ना। तो ये हमारा यहाँ पे ऑप्शन बनेगा सी। नहीं है वाले क्वेश्चन है बेटा ये एक्चुअल में, तो थोड़ा सा ध्यान से करें इनको। 31, अष्टांग के प्रथम अंग यम में कौन सा सम्मिलित नहीं है। तो अभी इसके पहले भी अष्टांग के प्रथम अंग जो है उसका पहला होता है यम। यम में कौन से सम्मिलित नहीं है, तो देखो अहिंसा भी सम्मिलित होता है, सत्य जो बी में लिखा है वो भी होता है, सी लिखा है ब्रह्मचर्य भी। कटु वचन इसका कोई नहीं है। जो अष्टांग के प्रथम अंग है यम, फर्स्ट वाला, उसमें अहिंसा ए होता है, बी सत्य भी होता है, सी ब्रह्मचर्य भी होता है, डी जो ऑप्शन है कटु वचन, तो ये नहीं होता, नहीं पे टिक करना है, तो अपन ने इस पे कर दिया। ये सब अहिंसा, सत्य और ब्रह्मचर्य होते हैं। फिर है प्राणायाम में कौन सा भेद शामिल नहीं है। प्राणायाम जो है वो आपका 4th नंबर का होता है अष्टांग में, है ना। तो इसमें देखिए ए पूरक होता है, ये बी कुंभक ये भी होता है, सी निस्वास और डी रेचक। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आएगा ये होते हैं, एक ए भी होता है, बी भी होता है, डी। निस्वास जो है ये नहीं होता है, तो आप इसको टिक करेंगे, नहीं है पूछा है। ईश्वर प्राणिधाम को यह भी कहते हैं, ईश्वर प्राणिधाम को यह भी कहते हैं, तो भक्ति योग भी कहते हैं, ठीक है। ज्ञान योग, कर्म योग और राजयोग नहीं कहते, ईश्वर प्राणिधाम को भक्ति योग भी कहते हैं। 34, सदाचार में इनमें से कौन से बिंदु आते हैं। ए गुरु की सेवा और उनके प्रति आदर, बिल्कुल आते हैं। बी व्यवहार में विनम्रता, ये भी है सदाचार का एक बिंदु। सी किसी को कष्ट ना पहुंचाना, ये भी है। तो यहाँ पे जो आपको ऑप्शन में बोला गया है डी ऑल ऑफ अबव, उपयुक्त सभी, ये उपयुक्त सभी सदाचार के बिंदुओं में आते हैं। गुरुओं की सेवा करना, व्यवहार में विनम्रता रखना, किसी को कष्ट ना पहुंचाना, तो हम यहाँ पे टिक करेंगे उपयुक्त सभी। फिर है 35 नंबर, योग के किस रूप में ईश्वर की अनिवार्यता होती है। योग के किस रूप में ईश्वर की अनिवार्यता होती है। ए में ऑप्शन दिया है भक्ति योग, बी में दिया है कर्म योग, सी में दिया है ज्ञान योग और डी में दिया है राजयोग। योग के 4 प्रकार होते हैं, ये चारों प्रकार आपके सामने लिखे हैं, लेकिन ईश्वर की जो अनिवार्यता होती है वो भक्ति योग में होती है। योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। योग के जनक भारत है, भारत देश है, और योग शब्द की उत्पत्ति संस्कृत से हुई है, ठीक है। 37, पतंजलि योग परंपरा में निम्न में से किसे योग का प्रारंभकर्ता माना गया है। ए में शेषनाग, बी में भगवान शिव, सी में भगवान विष्णु को और डी में बोला है भगवान ब्रह्मा को। तो यहाँ पे हमारा जो ऑप्शन बनेगा वो बी बनेगा, भगवान शिव को पतंजलि योग परंपरा में योग का प्रारंभकर्ता माना गया है, के लॉर्ड शिवा। स्वाध्याय क्या है। ए ज्ञान प्राप्ति, बी ईश्वर भक्ति, सी उत्तम ग्रंथों का स्वयं पढ़ना और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। व्हाट इज सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी स्टडी के बात की जा रही है। स्वाध्याय स्वयं ही अध्ययन करना, तो उत्तम ग्रंथों को स्वयं पढ़ना, पढ़ने की बात तो सी में की गई है ना। तो हमारा जो ऑप्शन बनेगा रीडिंग गुड बुक्स योरसेल्फ, स्वयं स्वाध्याय करें, स्वयं पढ़ें, सेल्फ स्टडी करें, जहाँ पढ़ने की बात है तो ये पढ़ना, सी वाला ऑप्शन सही है। ऋग्वेद के अनुसार योग है। वेदों की बात आ रही है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि हमारे सिलेबस में वेद योग सब कुछ है ना। ए में बोला है स्वाध्याय, बी में बोला है जुड़ना, सी
सी में बोला है मोक्ष मार्ग, डी में बोला है इनमें से कोई नहीं। अकॉर्डिंग टू ऋग्वेद योग इज, यहाँ पे आपका जो है पथ ऑफ सल्वेशन, मोक्ष मार्ग, ठीक है, मोक्ष मार्ग जो है वो ऑप्शन सही है। योग से हमें मोक्ष मिलता है। 40 नंबर, पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना की। पतंजलि ने कौन से ग्रंथ की रचना की? तो ए में बोला है भगवद गीता, बिल्कुल नहीं, पतंजलि ने भगवद गीता नहीं लिखी। बी उपनिषद, ये भी नहीं लिखे। सी योग दर्शन, हाँ ये लिखा है, पतंजलि ने इस ग्रंथ की रचना की है योग दर्शन, ठीक है, योग फिलॉसफी। तो हमारा ऑप्शन बनेगा योग दर्शन, योग फिलॉसफी।